हरिओम जी। राम राम जी। शुभ प्रभात जी। आपका आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो, ये भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ। आज रविवार है, यानी भगवान सूर्य का दिन। रविवार को देना चाहिए जल सूर्य को, और कभी आप इतने व्यस्त हों कि नहीं दे पाए, कम से कम रविवार को आपको छुट्टी होती है, उस दिन आप जल अवश्य दीजिए। इसके फायदे होते हैं, आपकी कीर्ति बढ़ेगी, आपका मान सम्मान बढ़ेगा। और सूर्य की जब प्रार्थना करें, प्रार्थना के बाद उसको धूप बत्ती करने के बाद उसके बाद 7 बार उसके परिक्रमा करनी चाहिए। खड़े खड़े आप परिक्रमा कर लें, फिर देखिए कितना आपका यश होगा, कितना मान होगा, कितना सम्मान होगा। आज रविवार अष्टमी है, दुर्गाष्टमी है, और आज रुद्र व्रत भी है और गंडमूल भी है। सूर्य मीन राशि में ही है अभी तक। सूर्य का उदय 7:36 पर है। अभी 7:30 बजे हैं। अभी 5-6 मिनट के बाद सूर्य जी आ जाएंगे। सूर्य से पहले उठने वाले हर प्राणी को बहुत फायदा मिलता है, ये मेरा अपना निज का अनुभव है। हरि का नाम लें, कृष्ण का नाम लें, वाहे गुरु कहें, कोई न कोई जप करना चाहिए, ऐसा हमारे धार्मिक ग्रंथ कहते हैं। सनातन में बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं। आइए हम माँ सरस्वती को याद करते हुए, उनका स्मरण करते हुए, उनको चरणों में ध्यान लगाते हुए सरस्वती का मंत्र पढ़ें। आज आरंभ वहीं से करना चाहिए हर व्यक्ति को। माँ सरस्वती जिसके पास है, माँ लक्ष्मी जिसके पास है, तो धन्य है। वो व्यक्ति संसार में सुखी है। ओम या कुंदेन्तु तुषारहार धवला, या शुभ्र वृषभरा, या बीना वर्दंडित मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्मोच्चित शंकर प्रभुदेवा, सदा वंदिता सा मा पातु भगवती निशेषाड्यापः। माँ सरस्वती जिसके पास है, समझो धन्य है। क्यों? वाणी और हृदय में माँ सरस्वती, जगदम्बे, माँ गायत्री, ये सभी एक हैं। इनके पाठ करने वाला, माँ को पूजने वाला कभी भी हारता नहीं है, ये मेरा निज का अनुभव है। मैं सुबह उठते ही स्वयं अपनी माँ के चरणों में हाथ लगाता हूँ। माँ को चरणों को स्पर्श करने से आपको स्वर्ग का द्वार खुल जाता है। माँ आपको जन्नत की सैर करवा देती है, इतनी ताकत है। माँ को चरणों को स्पर्श करने से जिसका भी चंद्रमा कमजोर है, वीक है, वो चंद्रमा उसका ताकत ले लेता है। यानी मन में एक ताकत आ जाती है। चंद्रमा ताकत का प्रतीक है, सूर्य आत्मा का प्रतीक है। जिसका सूर्य और चंद्रमा एक समान हो जाए तो समझिए वो व्यक्ति ऐसा घोड़ा बन जाएगा जैसे अरबी घोड़े होते हैं, और उनकी बहुत मूल्यवान होते हैं। आप अरबी घोड़ा बन सकते हैं अगर आप अपने माता पिता की सेवा करते हैं। अगर आप सुबह उठकर सबसे प्रथम अपनी माँ के चरणों को स्पर्श करते हैं, फिर अपने पिता के चरणों को स्पर्श करते हैं, तो आपके दोनों मन भी शुद्ध हो गया और आपका
आत्मा भी शुद्ध हो गई, क्योंकि पिता के पास सूर्य है। सूर्य तो हमारे पिता हैं, रवि क्या है? पिता हैं। सूर्य ना आए तो संसार में अंधेरा हो जाता है। वनस्पतियां कब उगती हैं? जब चंद्रमा आता है। इसलिए मेरी प्रार्थना है सभी से कि सुबह उठकर अवश्य अपने माता पिता की से के चरण स्पर्श करें। देखिए फिर आपको कितना दिन भर कितना आपका आनंद रहेगा। आइए एक और श्लोक से शुरू करते हैं। संगच्छध्वं संगवध्वं संगो मनासि जानतं देवभार्गं यथा कुर्वे संजनाना उपास्ते। संगच्छध्वं, कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ना है, इकट्ठे आगे बढ़ना है। जो एकता में ताकत है, इकट्ठे में ताकत है, वो ताकत को कोई भी, चाहे स्वयं प्रभु आ जाए तो वो भी रोक नहीं सकते हैं। इसलिए हमें इकट्ठे आगे बढ़ना है। संगच्छध्वं संगबद्धं, आगे बढ़ना है, कदम से कदम मिलाकर चलना और आगे की तरफ बढ़ना है। संगो मनासि जानतम, एक दूसरे का मन जानकर, संगो आपस में एक दूसरे बैठे, एक दूसरे के मन को समझने की प्रयत्न करें। और देव भार्गव यथा पूर्वे संजना उपास्ते, ये सभी देवता लोग उस भार्गव विष्णु की पूजा इकट्ठे बैठकर करते हैं। संग एक जगह बैठकर उस प्रभु विष्णु का स्मरण करते हैं। आपको भी ऐसा ही करना चाहिए, ये मेरा मानना है, क्योंकि एकता में बल है। हम एकजुट होंगे तो समाज में क्या होगा कि कोई हमें हिला नहीं पाएगा। इसलिए एकता की ताकत है। एक रहिए, एक रहिए, अनेक रहिए, लेकिन भारत माँ के लिए क्या करें? सेवा करें भारत माता की। राष्ट्र हित के लिए अपने निज स्वार्थ को त्याग दें। राष्ट्र सर्वोपरि है, निज स्वार्थ सर्वोपरि नहीं है, ये आपको करना है। और इस राष्ट्र में कितने कितने अवतार हुए, क्या क्या ना हुआ। श्रेष्ठ अवतार त्रेता युग में हमारे श्री राम जी आए। आइए श्री राम जी को स्मरण करते हुए कुछ उनको याद करते हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। जय रघुनंदन जय घनश्याम, जय रघुनंदन जय घनश्याम, जय रघुनंदन जय घनश्याम। पतित पावन सीताराम, पतित पावन सीताराम। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। सिया राम जय राम, सिया राम जय राम। राम शब्द में वो ताकत है, वो रूहानी ताकत यानी आध्यात्मिक ताकत ऐसी मिलती है, बलशाली होता है आदमी। इसलिए राम का नाम सुबह शाम जपना चाहिए। राम 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 कहते रहना चाहिए। चलते हुए राम, सोते हुए राम, जागते हुए राम, लेटे हुए राम। अगर ये शब्द आपके मन में चलता रहा, आप शुद्ध हो जाएंगे,
आनंद आएगा, आपको खूब आनंद आएगा, ये मेरा मानना है। मैंने ऐसा किया है और मुझे विश्वास है आपको भी वही आनंद मिलेगा जो मैंने देखा है अपने साथ। बड़े परिवर्तन देख रहा हूं जब से प्रभु शरण में हूं। विष्णु की पूजा कीजिए, शिव की पूजा कीजिए, जिस मर्जी की पूजा कीजिए, लेकिन आपको पूजाएं अवश्य करनी है सुबह उठकर शाम को। ऐसे यहाँ त्रिकाल पूजाएं हैं, यानी सुबह दोपहर शाम को। आप ना कर पाए कोई बात नहीं, जहां भी बैठे हो सुबह करें राम राम, दोपहर के कर दें राम राम, शाम को कर दें राम राम, इतना भी कर देंगे तब भी आपका जीवन अच्छा हो जाएगा, ये मेरा मानना है। मैंने इसका अनुभव किया है। आपसे आपको बड़ा भारी भरकम बोझ ना डालते हुए आपसे केवल इतना कहूँगा कि जो आदमी अपने जीवन में इन बातों को ढाल लेता है उसका जीवन तो आनंदमय होता है, शांति में होता है। आइए, कल हमने आपको जपू जी साहब का एक श्लोक यानी कि सुनाया था, शब्द सुनाया था। लीजिए आप दूसरा शब्द सुनिए। हुक्मी होने आकार हुक्म ना कहिया जाई, हुक्मी होने जिया हुक्मी मिले बड़े आई, हुक्मी उत्तमु नीचू हुक्मी लिखी दुख सुख पाई आही, इकना हुक्मी बख्शीस इक्की हुक्मी सदा भवाही, हुक्म अंदर सबू को बाहरी हुक्म ना कोई, नानक हुक्म बुझे ता हऊ में कहे ना कोई। वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु, वाहिगुरु का खालसा वाहिगुरु की फतेह। गुरु का जिसने सिमरन कर लिया उसको सब कुछ मिला। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरु पार ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। माता पिता के लिए भी कहना चाहिए ओम 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 मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। हम सब जानते हैं हम इस संसार में आए हैं कुछ अवधि के लिए। कुछ बच्चे आते हैं साथ में निकल जाते हैं, कई आते हैं तो जाते ही नहीं हैं, लंबा उम्र लेते हैं, 100 साल जीते हैं। कई आते हैं 40-45 साल की उम्र में निकल जाते हैं, कई आते हैं 70 साल की उम्र में जाते हैं। तो अवधि अपनी अपनी घड़ी जैसे अंदर से बनी है, हमारे अंदर एक घड़ी बनी है, उसका टक 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 वो चल रही है। वो घड़ी राम जी ने कैसी भरी हुई है, उसके पीछे में जो उसकी कब तक वो चलेगी ये मेरे प्रभु जाने कि घड़ी हमारी कैसी बनाई है। हमें हर घड़ी केवल उनका स्मरण करना चाहिए, प्रभु का स्मरण करना चाहिए, उनकी बंदगी में रहना चाहिए। गर्भ गीता का पाठ कर लेते हैं। गर्भ गीता में भगवान श्री कृष्ण जी से हमारे उनके मित्र सखा और उनके शिष्य श्री अर्जुन जी पूछते हैं कि प्रभु जीव इस संसार में जब आता है तो इस माया में लिपट जाता है, आता है, कर्म करता है, फिर निकल जाता है। ये क्या चक्कर है? ये बार बार क्यों आता है? तो बार बार क्यों उसको जन्मना पड़ता है? क्यों उसको जन्म लेना पड़ता है? क्यों मर जाता है? मृत्यु और जन्म के चक्कर में रहता है, इससे छुटकारा कैसे हो सकता है? ये प्रश्न है हमारे आदरणीय श्री अर्जुन जी का। भगवान हंसे, बोले सुन मेरे सखा बंधु, मेरे शिष्य सुन,
ये जगत माया जाल है, ये मेरी ही प्रकृति है, मैं हूं स्वयं। इस माया जाल में मेरे से तो वहां जीव आता है, वहां से मेरे से जब छूटता है तो बढ़िया, मैं कहता मैं वहां जाऊंगा धरती पर, मैं आपका सिमरन करूंगा, मैं विवेक करूंगा। जब घर में होता तब भी वो बोलता है नहीं, एक बार मैं इस अंधेरे से बाहर आ जाऊं तो मैं सिमरन ही करूंगा प्रभु तेरा। जैसे ही घर से बाहर आता है प्रकृति से घेर लेती है। प्रकृति में 3 गुण है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, तीनों गुण उसे घेर लेते हैं। और सबसे आकर्षक कोई गुण है धरती के अंदर, वो है तमोगुण। यानी कि हमारा मन हमेशा नीचे की तरफ बहता है, ऊपर की तरफ नहीं उठता है, अधोगति की तरफ हम बढ़ते हैं। तामस पदार्थों की तरफ बढ़ेंगे, तामस बातें करेंगे, तामस सही जीवन जिएंगे। हाँ, रजोगुणी आएंगे तो चलो थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ जाता है, थोड़ा सा पद और बढ़ जाता है। तमोगुणी हमारे विचार होते हैं, क्योंकि आकर्षण है तम में। तम में अंधेरा, अंधेरा मीन कि सब जो भी है कर लो अंधेरे में, जितने भी पाप कर सकते हैं। रजोगुणी हो जाए व्यक्ति तो सम हो जाता है, ना सतो होता है ना तप होता, बीच में होता है। वहां थोड़ा उजाले में है, थोड़ा अंधेरे में है, कभी उसका मन अच्छा करता है, कभी उसका मन बुरा करता है, ये है। और उसके बाद अगर आदमी सात्विक हो जाए तो समझो उसकी विचारधारा उच्च हो जाती है, वो स्वर्गलोक की तरफ बढ़ता है, वो तो भगवान विष्णु के चरणों की तरफ बढ़ता है, वो तो भोलेनाथ के चरणों की तरफ बढ़ता है। तो हमारी यही होनी चाहिए इच्छा कि हम प्रभु चरणों में रहें, उनका सिमरन करें, उनसे बार बार माफी मांगें और अपने कर्मों को शुद्ध करें। इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन को, ये माया अति ठगनी, ये माया जाल में फंस कर मनुष्य अपनी असली स्थिति को भूल जाता है और मेरा सिमरन करना भी बंद कर देता है। ये चक्कर है, इसमें आकर्षण है, माया में आकर्षण है। हर आदमी चाहता है खूब हो, खूब हो, धन इतना हो, संपदा इतनी हो कि मैं बस, मेरे पास जेलसी है, क्या इसके पास इतना क्यों है, मेरे पास इससे ज्यादा होना चाहिए। कंपटीशन में बढ़ जाते हैं हम लोग, ऐसा कंपटीशन करते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने के चक्कर में पाप करना शुरू कर देते हैं। आपने देखा होगा रिश्वत लेते हैं लोग, आज भी लेते हैं, ये कहते हैं कि रिश्वत बंद होगी, नहीं, ये रिश्वत किसी ना किसी रूप से हमारे भारत में है, जिसको बंद करना है हम सब ने मिलकर। ये तभी बंद होगी जब हम अपने से नीचे वाले के साथ न्याय करेंगे, तो उसको न्याय मिलेगा। और हमारे जो दफ्तर हैं, ऑफिस हैं, वहां पर बैठे हुए पदाधिकारी ये सोचेंगे नहीं, हमें ईमानदारी से काम करना है, तो ये बरेबरी का धंधा भी बंद हो सकता है अगर हम चाहें तो। मैं हूं, अगर मैं बैठा हूं किसी पोस्ट पर, मेरे से कोई आता काम करवाने के लिए, मेरे को पहले पैसे में दे फिर काम करूंगा, तो ये कौन सा धन है? ये वो धन है जो आपको पाप के गर्त में ले जाएगा। इसको हाथ मत लगाइएगा, ये आपकी औलादों को नष्ट कर देगा, आपकी प्रतिष्ठा को नष्ट कर देगा, आपको समाज में अपमानित कर देगा। कृपया कृपया इसको मत अपनाइए। हमारा देश, भारत देश, भारत माता के पुत्र सनातन में से आए जो उनके पुत्र हैं, शुरू से आरंभ से ही ईमानदार थे। बीच में लोग आ गए विदेशी, उन्होंने हमें गुलाम किया और हम अपनी मनन स्थिति को भ्रष्ट कर बैठे। हमें भ्रष्टाचार नहीं करना है, हमें प्रेम करना है, प्यार करना है। तो आइए अब आइए चलते हैं, गीता जी का एक श्लोक शुरू करते हैं। कुरुक्षेत्र के
युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। जब महाभारत हुआ, पांडव और कौरव एक ही जगह पर जब आगे लड़ने झगड़ने के लिए, तो श्री अर्जुन जी के मन में विषाद पैदा हुआ। वो भगवान कृष्ण के चरणों में बैठकर कहने लगे, गंडीव अपना छोड़ दिया, धनुष बाण छोड़ दिया, मैं नहीं लड़ना। मेरे सामने मेरे पितामह हैं, मेरे भाई हैं, मेरे चाचे हैं, मेरे ताऊ हैं, मेरे मामे हैं। विलाप करना शुरू कर दिया। क्यों? मोह में बंध गया। मोहजाल। मोहजाल किसका? परिवार का। जब कोई मायापति हंसते रहे, कहने लगे वो जानते थे क्या हो रहा है, तो इसलिए उन्होंने कहा, चल अर्जुन। अर्जुन ने स्वयं उनको कहा कि रथ वहां ले जाइए बीच सेना में। तो बीच सेना में जाकर रथ को रोका गया। तो तब धृतराष्ट्र के पास संजय जी बैठे थे, क्योंकि उनको दिव्य दृष्टि दी थी कि कुरुक्षेत्र का युद्ध जो है आप देख सकते हैं, और पूरा जो वर्णन है ये हमारे जो धृतराष्ट्र हैं इनको आप सुनाएंगे। तो धृतराष्ट्र पूछते हैं अपने संजय जी से, श्री संजय जी से, भाई मेरे और पांडवों को पुत्र जो हैं वहां खड़े हैं, तो वहां हो क्या रहा है मुझे बताओ तो सही, मैं तो देख ही नहीं सकता। देख नहीं सकते। पुत्र मोह में आकर उन्होंने महाभारत की रचना, महाभारत की जो है युद्ध को स्वीकार कर लिया, लेकिन पुत्र को नहीं समझाया। पुत्र मोह था इतना ज्यादा कि पुत्र अपने वश में ही नहीं था। वो तो किसी के कंट्रोल में आता ही नहीं था। भगवान कृष्ण ने बहुत कोशिश की, बहुत प्रयत्न किया कि शांति हो जाए, शांति हो जाए। जब पानी सर से ऊपर से निकल गया तो कोई और रास्ता ना रहा, तो युद्ध करना पड़ा। ये युद्ध हमारे भीतर भी होता है। हमारा मन भी एक कुरुक्षेत्र है, कर्मों का क्षेत्र, अच्छे बुरे कर्मों का क्षेत्र है, और हम युद्ध करते हैं अपने आप से। वहां अच्छे कर्म करें तो हमें शांति प्राप्त होगी, बुरे कर्म करेंगे अशांति प्राप्त होगी। यही है धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समावेतायुत्सव मम का पांडवाश्चैव किम कुरुपुत संजय। मेरे और पांडवों के पुत्रों ने क्या किया, हे संजय मुझे बताओ। धृतराष्ट्र कहते हैं, आज इतना ही, कल आपसे फिर पुनः भेंट होगी। और जाते जाते हनुमान जी को याद ना करें तो यह अच्छा नहीं रहेगा। ओम हनुमते नमो नमः, ओम हनुमते नमो नमः, ओम हनुमते नमो नमः। यही चिरंजीवी है इस धरा पर, इस भूमंडल पर। इनको समाप्ति पर अवश्य इनका पाठ करें, हनुमान चालीसा करें। जिस भाव से इनके चरणों में चले जाइए, ये आपकी सब ओर से रक्षा कर लेंगे। अर्जुन के रथ पर भी इन्हीं का झंडा था। जब अर्जुन युद्ध करने के लिए गया कौरवों के साथ, तो इन्हीं का झंडा था। इनको प्रणाम कीजिए और अपना आज का दिन आरंभ कीजिए आनंद होकर, शांत होकर। श्री राम जय राम, जय जय राम।